नमस्कार दोस्तों। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप वैभव लक्ष्मी भी हैं और उनकी कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखा जाता है। कहते हैं इस व्रत को रखने से आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जिसे धन की देवी भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं और इनमें से एक वैभव लक्ष्मी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैभव लक्ष्मी अपने भक्तों को धन दौलत और वैभव प्रदान करती हैं। इसलिए भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत रखते हैं। यह व्रत धन दौलत और अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें। चलिए अब माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा कहते हैं। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेप, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इन लोगों में से ही एक शीला और उसका पति था। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भोजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह बेचारी भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। अब घर में लाने के बाद शीला के पास घर में बिठाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो शीला ने संकोचवश एक फटी हुई चद्दर पर उसको बैठा दिया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहीं आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समय नहीं समझ पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वह विलख विलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, शीला, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन आने अवश्य ही मंजूर हैं। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो गई, आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोलीं तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई।
शीला को तत्काल यह समझते देर हो गई कि मांझी कोई और नहीं थी, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले शीला ने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। वह बहुत खुश होने लगी। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण हो गए हैं। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को हरो, मेरे दुख दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसे सभी विपत्तियों से दूर रखना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति एक अच्छा आदमी बन गया और उसकी सभी बुरी आदतें छूट गईं। कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी गहने भी छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। जैसे माँ वैभव लक्ष्मी ने शीला को दिया, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय।